हेलो गाइस, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। चैप्टर के शुरू में हमें दिखाया जाता है यून जे के अपार्टमेंट में था और फिर जे उसे कहता है ये बहुत ही कंफर्टेबल है ना। और अपनी पूंछ को उसके पैर के अराउंड लपेटते हुए कहता है इवन तुम अपना हाथ यूज़ नहीं करना चाहते हो अपने कपड़े उतारने के लिए, लेकिन मेरा टेल का पॉइजन वो करने के लिए तुम्हें मजबूर कर ही देगा। और यौन अपने कपड़े उतारने लगता है और ब्लश कर रहा था। तब जे स्माइल करते हुए चमकते हुए आंखों से उसे देखने लगता है और उसे खींच के लिटा देता है। फिर यौन मन में सोचता है ये सेंसेशन, ये फील मैंने पहले भी फील किया था, लेकिन अब पता नहीं क्यों मेरा पूरा बॉडी वो बहुत ही हैवी फील कर रहा है। इवन मैं अपना फिंगर भी लिफ्ट नहीं कर पा रहा हूँ। और सोचता है ये हिटिंग सेंसेशन मुझे बर्न अप कर रहा है। और तभी सोचता है मेरा बॉडी तो मेरा बात ही नहीं सुन रहा है, शायद ये उसका टेल का पॉइजन की वजह से। तब जे यौन का पैंट उतारते हुए कहता है लगता है ये इफेक्टिव रहा और देखो तुम किस हालत में आ चुके हो। फिर जे उसे हैंड और यौन का रिएक्शन देखकर वो कहता है वेल आई लाइक इट और उसके बॉडी पर कैरेस करने लगता है। फिर यौन जे को रोकने के लिए कहता है और उसे ऑल आउट होने के लिए कहता है। और तभी जब यौन जे को प्रोवोक करता है तब जे भला कैसे रोक सकता है और वो उस पर पूरा ऑल आउट हो जाता है। और ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाता है। फिर यौन सोचता है मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ, लेकिन सैडली मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। और वो प्यार से अपने हाथ को जे के चेहरे पे ले जाता है और कहता है जे, मिस्टर जे, और उसे अपने करीब लाके उसे किस कर लेता है। और जे तो शॉकिंगली उसे देख रहा था। फिर सीन चेंज होता है, दिखाया जाता है सुबह हो चुका था। यौन अपनी नींद से जागते हुए कहता है क्या मैं लेट हो चुका हूँ, और हड़बड़ी में टॉयलेट में जाता है और अपने आप को साफ करने लगता है और कहता है वेट, मैं तो भूल ही गया था मेरा आज डे ऑफ है। लगता है मैं बहुत टायर्ड हूँ इन दिनों, इसलिए मैं भूल ही गया था। और अपनी नेक पे वो जे का बाइट मार्क देखता है और सोचता है वैसे मैं ये बिलीव तो नहीं करना चाहता हूँ पर पता नहीं क्यों। फिर दिखाया जाता है वो एक क्राउड प्लेस में आके बैठा हुआ था और सोचता है बहुत लॉन्ग टाइम हो गया था कि मैंने डे ऑफ लिया, लेकिन मेरे पास कोई नहीं कि मैं उसके साथ हैंग आउट करूँ। और दूसरे सारे लोगों को बातें करते हुए वो देखने लगता है और सोचता है ये सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं अकेला हूँ और हर वक्त मुझे जब किसी की ज़रूरत होता है तब मुझे क्यों उसका ही फेस बार बार याद आता है। और फिर वो सोचने लगता है जे ने अब तक उसके साथ क्या क्या किया और सोचता है ऐसा लगता है कि ये पार्ट मेरा लाइफ से कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट है। सडनली ये अनफेमिलियर सा फीलिंग क्यों हो रहा है मुझे। फिर दिखाया जाता है वो एक कन्वीनियंस स्टोर में आता है और सोचता है अब मैं क्या खाऊं लंच के लिए, क्या मैं किम्बाप लूँ या रामेन। और ये सोचते ही उसका नज़र सैंडविच पर पड़ता है। फिर दिखाया जाता है वो घर पर आता है और वो बहुत सारे सैंडविच लेके आया था और सोचता है क्या मैंने कुछ ज़्यादा ही बाई कर लिया। हाँ, अब सब कुछ मुझे खाना ही पड़ेगा वरना इसे थ्रो कर देना ये मनी का कुछ ज़्यादा ही वेस्टेज होगा। फिर दिखाया जाता है वो अपनी टेबल पे जाके बैठता है और सोचता है मुझे शायद एक और पार्ट टाइम को ढूंढ लेना चाहिए डिनर तक और 3 घंटे के लिए। जब तक मैं अपने काम में बिजी रहूँगा तब तक मुझे ये सब कुछ फीलिंग्स नहीं होगा, मुझे ये सब कुछ याद भी नहीं आएगा, मैं अपनी बॉडी को इजीली तब मूव कर पाऊँगा। मुझे पता नहीं अब तक मैं कैसे जी रहा था, लेकिन वो जब मेरी ज़िंदगी में आया है तब पता नहीं जब वो चले जाएगा तब क्या वो मुझे कुछ ज़्यादा ही प्रीशियस लगेगा, ऐसा लगेगा कि मैंने कुछ प्रीशियस सा खो दिया। और तभी वो अपनी ड्रॉयर खोल के एक पिक्चर को निकालता है और उसे देखता है। फिर वो फ्लैशबैक में चला जाता है। वो उसके मॉम को कहता है मॉम मैं हंग्री हूँ। तब उसका मॉम कहता है तुम वेट करो जब तक तुम्हारा ब्रदर ना आ जाए, तुम्हारा ब्रदर पहले खाने वाला है। क्यों तुम्हारे पास थोड़ा सा भी पेशेंस नहीं है। और यौन मन में सोचता है लेकिन मैं हंग्री हूँ। और तभी उसका ब्रदर आता है और कहता है मॉम मैं आ गया हूँ। और तब उसका मदर वार्मली उसे वेलकम करता है और कहता है मेरा बेटा घर चला आया है, स्टडी करना कुछ ज़्यादा ही हार्ड है ना। और तब वो कहता है नहीं मॉम मैं हंग्री हूँ। और तब उसका मॉम कहता है हाँ मुझे पता है, इसीलिए मैंने तुम्हारा फेवरेट खाना बनाया है, जल्दी से आओ खाना खाने वाली है वरना वो ठंडा हो जाएगा। और प्यार से उसके सर पे सहलाने लगता है और तब वो भी हंसते हुए कहता है ठीक है मॉम। और यौन तब छोटा सा था, वो सिर्फ मायूस होकर उन दोनों को ही देख रहा था। वो सोचता है इवन मेरा फैमिली वो भी मेरा टेक केयर नहीं किया था और वो
उस पिक्चर को उल्टा करके रख देता है और सोचता है, मेरे लिए ऐसा कोई पर्सन नहीं जो मुझे स्वीटली पुकारे। अगर मैं सोचूं कि वो मुझे खाने वाला है, फिर भी उसका फॉल्स काइंडनेस वो मुझे मेल्ट कर दे रहा है, क्योंकि मेरे साथ कभी भी किसी ने अच्छा बिहेवियर नहीं किया था और ये सारी फीलिंग्स अनफेमिलियर सा है। शायद ये लव। और तभी तभी वो अपने आप को ये सब कुछ सोचने से झटक देता है और दूसरी तरफ से उसे आवाज़ आता है और तभी उस तरफ देखता है। वो सोचता है, लेकिन मेरे पास तो खुश होने का कोई राइट ही नहीं है, मैं हैप्पी नहीं रह सकता हूँ। और दरवाज़ा दौड़ के जाके वो दरवाज़ा को खोलता है और तभी वहाँ पे जे था, स्माइल करके उसकी तरफ देख रहा था। और जे अपने हाथ बढ़ाते हुए कहता है, कब से मेरा चैंगू इतना टेस्टी हो रहा है। और उसके चेहरे पे साल आता है। तब योन सोचता है, मेरे जैसा पर्सन को वो ऐसा क्यों ट्रीट करता है। लेकिन वो जब से मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव कर रहा है तब से मुझे और ज़्यादा मिसरेबल फील हो रहा है। फिर जे उसे कोई जवाब देते हुए ना देखकर वो कहता है, तुम्हारा फेस ये देखकर लग रहा है तुम कुछ ज़्यादा ही टायर्ड हो चुके हो। और उसके चेहरे पे सलाने लगता है। तब यून अपनी दरवाज़ा को खोल देता है और स्माइल करते हुए कहता है, अंदर आ जाओ। और तब जे थोड़ा शॉक हो जाता है और चुपचाप उसकी तरफ देखता है और सोचता है, मेरा शिकार वो चेंज हो चुका है। पहले तो वो फाइट बैक कर रहा था, लेकिन अब तो लगता है वो मुझसे यूज्ड हो चुका है। और तब ये जे सोचता है, वैसे कोई रीज़न नहीं मैं रिफ्यूज़ करूँ। ये सोच के वो उसके करीब जाता है और उसे पकड़ के अपने करीब ले आता है। और यौन ब्लश करते हुए उसकी तरफ देखता है और जे कहता है, अपना आइज़ बंद करो यौन। तब यौन चुपचाप ऑबिडेंटली उसका बात मानने लगता है। तब जे उसे बहुत ही प्यार से किस करता है और सोचता है, ये कितना फुलिश है। फिर दिखाया जाता है वो दोनों अपना बॉडी को मिक्स कर रहा था और जे सोचता है, ये कितना अजीब है। अदर ह्यूमन से अगर मैं कंपेयर करूँ तो उन लोगों को तो मैं अब तक खा चुका होता। उन लोगों को कभी भी मैंने इस तरह से ट्रीट भी नहीं किया था। लेकिन जितना ही टाइम जा रहा है, मुझे पता नहीं क्यों मैं अपना इस प्रे को खा ही नहीं पा रहा हूँ। और सोचता है, वैसे ये सेंस भी बना रहा है, क्योंकि अदर ह्यूमन अपने विश को मुझसे कंप्लीट करवाता था। उन लोगों को जो चाहिए था वो करवाता था। वैसे उस टाइम मुझे अपना फ्रूट को मैच्योर करवाने के लिए वेट नहीं करना पड़ता था, क्योंकि मैं उन लोगों का विश को ग्रांट करता और उसके प्राइस मैं उन लोगों को खाता था। वैसे मैं अपना फ्रूट को मैच्योर करने के लिए उसे प्लेजर, हैप्पीनेस, इवन अननोन फीलिंग्स ये भी काफ़ी होगा, लेकिन वेट करना ये सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम है। और फिर दिखाया जाता है योन उसे कहता है, जे रुक जाओ। और तब वो उससे बेक करने लगता है, लेकिन जे तब ऑबिडेंटली उसे छोड़ देता है और वहाँ से उठ के जाने लगता है। तब योन चौंक के सोचता है, क्या उसने मेरी रिक्वेस्ट को अभी सुन लिया। और सोचता है, मैं बिलीव करना चाहता हूँ कि उसने वैसा किया। और कहता है, हे थैंक यू। और तब जे चौंक के उसकी तरफ देखता है। योन स्माइल करके उसकी तरफ देख रहा था। तब जे अपने हार्ट से एक बीट को स्किप कर दिया था और मिक्स फीलिंग्स में घिरा हुआ था। और फिर दिखाया जाता है कुछ टाइम बाद जे उस पिक्चर को देख रहा था और कहता है, तुम दोनों एक जैसा ही दिख रहे थे। फिर योन कहता, ये बहुत टाइम हो गया कि मैं इस तरह का बात सुना। अभी के लिए मेरे पास कोई नहीं जो इस तरह से फिर से बात करे। जब मेरा ब्रदर डिस्पेयर हो गया था तब दूसरों के साथ बात करना भी बहुत वियर्ड था। ओरिजिनली मैं अपने बारे में ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, लेकिन थैंक्स टू यू मैं अब थोड़ा बहुत तो तुम्हारे साथ मेरे बारे में बात कर रहा हूँ। वैसे ये बहुत टाइम हो चुका है। और तब जे भी कहता है, मैं भी अपने मदर की तरह देखता हूँ, क्योंकि मैं टाइगर जैसा बॉन्ड नहीं हुआ था। और वो कहता है, मुझे अब जाना पड़ेगा, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय क्यून। और योन को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो जे को रोक भी नहीं पाता है। और फिर दिखाया जाता है जे अपनी कार पे बैठा हुआ था, वो अभी तक वहाँ से नहीं गया था। और तभी उसके फ़ोन पे टेक्स्ट आता है योन का। उससे लिखा था, तो ठीक है कल मिलते हैं। तब जे सोचता है, ये बहुत ही स्पॉइल है, लेकिन उसका ये सारे बातें मुझे पता नहीं मैं इस तरह से कैसे सोच रहा हूँ। मैं कभी भी पहले इस तरह से नहीं सोचता था। उसे योन के लिए फीलिंग्स आ रहा था। फिर दिखाया जाता है योन को। योन सोचता है, मैं बहुत ही कंफ्यूज्ड हूँ। मैं हमेशा ही अपना मैसेज को चेक कर रहा हूँ। जब भी मैं अपना मैसेज को चेक करता हूँ तब भी मेरा हार्ट बहुत ज़ोर से बीट करता है।
मैं हमेशा अपना सेल फ़ोन पर अटेंशन देता हूँ। मुझे लगता है वो अभी मुझे मैसेज करेगा, लेकिन नहीं, उसने मुझे अभी तक कोई टेक्स्ट नहीं किया है। और सोचता है मेरे मेरे साथ क्या गड़बड़ हुआ है। मेरा बॉडी शेप बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, अब मैं बहुत बुरी हालत में हूँ। और सोचता है मुझे नहीं लगा था मैं अपनी जॉब में भी उसके बारे में सोचूंगा। ये सोच के वो अपनी सिर पटक देता है और कहता है ये बहुत ही क्रेजी है मिस्टर जे। और जब वो सोचता है मैं कभी भी अपने आप को संवारता नहीं था, लेकिन इस टाइम पता नहीं मैं कैसे अपने आप को संवार लेता हूँ। मैं अपने क्लोथ पर ध्यान भी नहीं देता था, केयर भी नहीं करता, लेकिन मैं अभी उस पर भी अटेंशन देने लगा हूँ। और मेरे बाजू पे जो बाइट मार्क है वो धीरे धीरे और ज़्यादा थिकर होता जा रहा है। और सोचता है वो मेरा लाइफ के लिए लाइफ थ्रेटनिंग है, पर फिर भी मुझे पता नहीं क्यों मैं ये बिलीव ही नहीं कर पा रहा हूँ वो एक ह्यूमन बीइंग नहीं है। और हंसते हुए कहता है वो एक भाई क्यों, उसके बारे में और सोचो मत। फिर दिखाया जाता है वो अपनी कलीग के साथ जा रहा था और बातें कर रहा था एक दूसरे के साथ। फिर वो दोनों प्लान करता है वो दोनों ड्रिंक करेगा, बाई क्यून की तरफ से ट्रीट होगा। फिर योन उसे देखकर सोचता है मैंने प्रॉमिस किया था उसके साथ ड्रिंक नहीं करूँगा, पर फिर भी मैं आ चुका था। और वो फिर से अपनी फ़ोन की तरफ अटेंशन देने लगता है और सोचता है मैं उससे अभी भी कोई टेक्स्ट नहीं पाया हूँ। मेरे पास कोई हिम्मत ही नहीं है कि मैं उसे पहले टेक्स्ट करूँ। आई गेस वो मुझे टेक्स्ट करेगा और साई करता है। और तब उसका कलीग कहता है हे तुम इस तरह से साई क्यों कर रहा हो, और उसके साथ बातें करने लगता है। और वैसे ही वो दोनों ड्रिंक करते करते ड्रंक हो जाता है और योन अपनी ज़िंदगी के बारे में बताने लगता है, लेकिन वो जे का नाम नहीं बताता है। वो उसे कहने लगता है कि मेरा हिम्मत ही नहीं होता है मैं उसे टेस्ट करूं, लेकिन उसका जब मन करता है वो मुझे बुलाता है या कॉल करता है। और तब उसका कलीग ये सुन के कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो जाता है और कहता है ऐसा नहीं हो सकता है, रिलेशनशिप ये इस तरह से नहीं हो सकता है, तुम्हें स्टेप लेना ही पड़ेगा। और तब योन कहता है नहीं मैं वैसा नहीं कर सकता हूँ। और तब वो कहता है तुम क्या बात कर रही हो, और दूसरी तरफ देखने लगता है और टेबल पर सर रख के वहाँ पे सो जाता है। और तब उसका कलीग कहता है हे तुम मुझे ये मत कहना तुम अब सो रही हो, मुझे ड्रिंक कौन खरीद के देगा। और फिर वो उसका फ़ोन लेता है और कहता है शायद मुझे उस पर्सन को कॉल करना चाहिए जो पर्सन उसके साथ पूरा टाइम तक फ्लर्ट कर रहा था। फिर दिखाया जाता है जे वहाँ पे आता है और वो उसे कहता है हे यहाँ पे देखो। तब योन को दिखाया जाता है वो ड्रंक होके उसके शोल्डर पर सर रख के बेहोश हुआ था और जे उसके तरफ देखने लगता है। फिर दिखाया जाता है कुछ टाइम पहले जे अपने अपार्टमेंट में था और वो बाइक की उनसे कॉल आया था। ये देख के थोड़ा शॉकिंगली उस फ़ोन को रिसीव करता है और कहता है कौन है। और तब वो कहता है मैं योन का कोवर्कर हूँ, वो बहुत ही ड्रिंक हो चुका है और वो चलने का लायक नहीं है इस टाइम, अब क्या आके उसे घर ले जा सकते हो। मैं आपको एड्रेस बताने वाला हूँ कहाँ पे हम लोग हैं। और कहता है वैसे आप अगर उसे नहीं लेने आओगे तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, मैं आपके लिए वेट करूँगा, इसलिए यही बेटर होगा आप उसे पिक करने के लिए आ जाओ, मैं कॉल रख रहा हूँ। ये कह के वो काट देता है, जे को कोई बात ही नहीं करने देता है। फिर दिखाया जाता है प्रेजेंट टाइम में वो कहता है थैंक्स यहाँ पे आने के लिए। और कहता है अरे तुम तो वही कैफ़े वाला पर्सन हो है ना जो हमेशा ही हमारे वहाँ पे आते हो, आई गेस तुम लोग फ्रेंड से कुछ ज़्यादा ही हो। और कहता है एज यू कैन सी वो मूव करने का भी लायक नहीं है, इस टाइम वो बहुत ही ड्रंक हो चुका है, थैंक्स उसे लेने आने के लिए, मैन तुमने मुझे सेव कर लिया। और योन को पकड़ते हुए कहता है देखो वो अब तक मेरा शोल्डर पे सर रख के सोया हुआ था, मेरे यहाँ पे तो क्रैम्प भी आ चुका है। और तभी जे उसका शोल्डर पकड़ लेता है और कहता है आई सी तुम अब जा सकते हो, मैं उसे घर ले जाऊंगा वो भी सेफली। और तब वो पर्सन थोड़ा हिचकिचाने लगता है और कहता है आई एम सॉरी अगर मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। फिर दिखाया जाता है वो बाहर आके स्मोक कर रहा था और सोचता है मैंने उसे यहाँ पे हेल्प करने के लिए बुला के क्या गलती किया था, शायद मुझे उन दोनों को अकेले ही छोड़ देना चाहिए, शायद वो लोग अपने आप का फीलिंग्स को प्रोग्रेस कर लेगा। और तभी वहाँ पे एक पर्सन आके कहता है वैसे तुम नेक्स्ट क्या प्लानिंग कर रही हो। और तब वो कहता है मैं क्या प्लानिंग कर सकता हूँ, अब तो वो घर जाने वाले हैं उसके। और तभी उसने ध्यान देता है और कहता है वैसे तुम कौन हो। और तब वो पर्सन भी स्मोक कर रहा था, वो कहता है मैं कोई तो हूँ जो इस स्टोर को चेंज करना चाहते हैं, वो यून का बिग ब्रदर था।
फिर दिखाया जाता है जे उसे घर ले आया था और योन बेहोश था और जे सोचता है मुझे शायद उसे अपने घर पे ले नहीं आना चाहिए। और तभी योन नींद में उस बड़बड़ाने लगता है मिस्टर जे कह के। और तब जे उसकी तरफ जब देखता है और उसके पास जाके बैठता है और उसे गौर से देखने लगता है। और जे सोचता है मैं अब सोचूं मुझे पता नहीं मैं अपने आप को किस सिचुएशन के अंदर डाल रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। और वो यौन का फेस को सहलाते हुए कहता है वैसे कुछ भी हो जाए ये बहुत ही बॉदरसम है। और कहता है तुमने कुछ ज़्यादा ही अल्कोहल कंज्यूम कर लिया और अब तुम एक फूल की तरह लग रही हो और लेकिन ओबीडिएंट हो। तुम्हें हमेशा इस तरह से देखना अनप्लेजेंट है। और कहता है क्या मैं अभी उसे खा लूँ? अगर मैं और ज़्यादा लेट करता रहूँ तो ये बहुत ही शेम होगा। और फिर उसे योन का हंसता हुआ चेहरा याद आता है और तभी योन भी उसे कहता है मिस्टर जे और उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि ये सच में मिस्टर जे है। और तब जे कुछ नहीं कहता है, उसकी तरफ देख रहा था और योन उसे कहता है मैं आज आपके बारे में सोच रहा था जे, मैं तुम्हें देखना चाहता था। ये बहुत ही स्ट्रेंज है कि मैं हमेशा ही मिस्टर जे के टच के लिए वेट करता हूँ। मैं आपके बारे में सोचता हूँ लेकिन मैं तो आपका फूड हूँ। मुझे पता है कि हम लोगों का रिलेशनशिप क्या है किसी और पर्सन से ज़्यादा। और तब जे वहाँ से खड़े होते हुए कहता है ये इनफ है, अपना बातें बंद करो और सो जाओ, मेरे पास इतना टाइम नहीं मैं तुम्हारा नॉनसेंस सुनूं। और तब जे थोड़ा मायूस हो जाता है और कहता है अगर क्या होता कि मिस्टर जे ह्यूमन होते तो क्या हम अब जो हालत में हैं क्या वही हालत में रहते। और कहता है मैं अभी के लिए मेंटली अनस्टेबल तो नहीं हूँ लेकिन अगर मैं आपके लिए यूजफुल होता तो क्या हम लोगों के बीच में जो है वो डिफरेंट नहीं होता। और तब जे उसे कहता है तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और तब योन उसे कहता है ये सिर्फ यही मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि अगर हम दोनों कोई डिफरेंट वजह से मिलते तो क्या हम लोगों का रिलेशनशिप डिफरेंट नहीं होता, जो अभी के लिए है उससे ज़्यादा डिफरेंट। और तब जे उसे कहता है तुम्हारा ये सारे इमेजिनेशन ये सब कुछ मीनिंगलेस है। हमारा लाइफ बहुत ही अलग है, इसलिए मुझे नहीं लगता है अगर मैं ह्यूमन होता तो मैं फास्टली तुम्हारे साथ कभी भी इनकाउंटर भी करता। कहता है मैं तुम्हें डिस्करेज नहीं करना चाहता हूँ लेकिन तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा, तुम रियलिटी को एक्सेप्ट कर लो। और ये बहुत लेट हो चुका है, अभी के लिए सो जाओ और कल वापस चले जाना। योन बहुत ही मायूस हो जाता है और अपने आप को संभालते हुए कहता है हाँ आपने सही कहा, मुझे तो ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए था लेकिन अभी के लिए मैं सोचता हूँ आज के बाद मैं दोबारा कभी भी इस बारे में इस तरह से बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा। और उसके आंखों से आंसू बहने लगता है और वो सोचता है यस ये सब कुछ रियलिटी है, तुम्हें रियलिटी को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा योन। और अपने आंसू को पोंछते हुए सोचता है ये शुरू से ही इम्पॉसिबल था लेकिन मैं ही हमेशा सोचता था शायद ये पॉसिबल होगा, लेकिन नहीं ये कभी भी नहीं होने वाला है, इसलिए सिर्फ गिव अप कर दो। और सोचता है वैसे भी बहुत लॉन्ग टाइम से मैं तो वैसा ही करता रहा है ना, हमेशा ही गिव अप कर देना। और वो से उठते हुए कहता है वैसे मैं अब घर जा रहा हूँ। और जे उसकी तरफ नहीं देखता है और यौन उसे कहता है और मैंने जितना भी ट्रबल कॉज किया उसके लिए सॉरी। और उसे गुड नाइट कह के वो ऐसे चला जाता है और बाहर जाके बहुत ही रोने लगता है। फिर दिखाया जाता है वो सड़क पे चलते हुए सोचता है इतना टाइम तक उसके साथ जो भी हुआ था, जे ने उसे जो भी हार्टफुल बातें किया था, वो सोचता है मैं बहुत पहले से ही कहना चाहता था लेकिन अब ये सब कुछ खुलासा हो चुका है। मैं जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं था, मैंने अपने आप को संभाल लिया। मैं उस बारे में भी श्योर हो चुका हूँ कि मेरा वो इमेजिनेशन वो सब कुछ खाली खोखला जैसा था। और वो रोते हुए दूसरी तरफ देखता है और सोचता है जब भी मेरा आंखों से ये ईयर ड्रॉप क्लियर हो जाता है तब मेरे आंखों के सामने जो भी था वो सब कुछ पूरा क्लियरली दिखाई दे रहा है। शायद मुझे इस तरह से सोचना नहीं चाहिए था, मैं अब कितना मिसरेबल हालत में हूँ। और अपने आप को दिलासा देते हुए अपनी रोना को रुकते हुए सोचता है ये सब कुछ फाइन है,
ये सब कुछ सिर्फ मेरा ही फीलिंग्स था, इसलिए ऐसा हुआ। फिर दिखाया जाता है यून फिर से अपने फ्लैशबैक में चला जाता है। उसका ब्रदर उसे देखकर स्माइल कर रहा था और कहता है मेरा एडोरेबल ब्यूटीफुल लिटिल ब्रदर। और तब वो सोचता है ये शायद उस दिन से ही शुरू हो गया था जिस दिन ये सब कुछ हुआ था। फिर दिखाया जाता है जब वो 17 साल का था, तब उसका टीचर ने उसे कहा था, हे मुझे लगता है तुम्हें सिंगिंग को ट्राई करना चाहिए। तब योन कहता है क्या सिंगिंग? और तब उसका टीचर कहता है हाँ, मैंने तुम्हारा सिंगिंग को सुना था, इसलिए मुझे लगता है तुम्हारे लिए ये बहुत ही अच्छा होगा। वैसे तुम अब हाई स्कूल में हो, तुम्हें अपना प्रोफेशन को चूज़ करना चाहिए। क्या तुम सिंगिंग करने में थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड नहीं हो? और तब योन कहता है वैसे मैंने इस बारे में नहीं सोचा था। और तभी वहाँ से उसका हायंग गुजरते हुए उसका टीचर को और योन को बातें करते हुए देखता है और वो नोटिस करता है। और तब उसका टीचर उसे कहता है ठीक है, अब इस बारे में सोच लो, क्योंकि तुम्हें अपना कैरियर को आगे भी बढ़ाना है। और उसे एक कागज़ देते हुए कहता है वैसे मैंने तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल देखा, इसलिए मैं तुम्हें रिकमेंडेड कर रही हूँ। और उसे उस कागज़ को हैंड ओवर करते हुए कहता है इसे अच्छी तरह से फिल कर देना। तब योन हंसते हुए कहता है ठीक है, थैंक यू टीचर। तब योन सोचता है मैं अनटैलेंटेड था, इसलिए कॉन्स्टेंटली सारे लोग मुझे मेरे हाइंग के साथ ही कंपेयर करता था जब से मैं बड़ा हो रहा था। और वे सोचता है सिंगिंग शायद ये एक्चुअली मैं लाइक करता हूँ। और किसे पता अगर मैंने इसे अच्छी तरह से कर लिया तो मेरा मॉम भी मुझे एक्नॉलेज करेगा। और फिर दिखाया जाता है वो सोचता है ठीक है, अब मुझे अपना टाइम लेना ही चाहिए, स्कूल की तरफ अपनी माइंड को भी सेट करना चाहिए। और तभी उसका क्लासरूम का दरवाज़ा खोल के उसका हायंग आता है। तब योन चौंक के उसकी तरफ देख के कहता है हायंग आप? और तब उसका हायंग उसे वो फील करते हुए देखकर सोचता है, स्माइल करता है और कहता है तुम अभी तक घर नहीं गए हाँ? और तब वो कहता है हाँ मैं जा रहा हूँ, मुझे सिर्फ थोड़ा सा प्रिपेयर करना था इसलिए। और तब कहता है क्या हायंग को कुछ कहना था? और तब उसका हायंग कहता है नहीं मुझे भी थोड़ा काम था। और तब योन कहता है ओह तो हायंग, और वो ब्लश करते हुए खुश होकर कहता है हायंग टीचर ने मुझे कहा कि मेरे पास सिंगिंग का टैलेंट है, इवन उसने मुझे कहा कि मैं वैसा कर सकता हूँ, और उसने मुझे सपोर्ट भी किया और उसने मुझे कॉम्प्लीमेंट भी किया है। और तभी दिखाया जाता है क्लासरूम का डेस्क पड़ा हुआ था और योन को दिखाया जाता है वो नीचे गिरा हुआ था और उसका गला ज़ोर से स्क्वीज कर रहा था उसका ब्रदर। और कहता है सच में क्या तुम इस तरह से किसी का लव एक्सपीरियंस करना चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है अगर तुम वैसा करोगे तो तुम्हें मॉम से लव मिलेगा? मैं तुम्हें क्लियरली कह दे रही हूँ, मॉम तुम्हें एक ट्रश के अलावा कुछ और नहीं सोचता है। इसलिए तुम्हें क्या लगता है क्या मैं तुम्हें और ज़्यादा हार्डली स्क्वीज करूँ ताकि तुम्हारा दम निकल जाए? और तब कहता है योन तुम्हारा ब्रदर तुमसे कोई क्वेश्चन कर रहा है, तुम्हें नहीं लगता है तुम्हें ये आंसर करना चाहिए? और योन सोचता है ये बहुत ही सफोकेटिंग है, बहुत हर्ट हो रहा है, लेकिन मैं अब क्या करूँ? कोई तो मुझे आके हेल्प करो प्लीज़, कोई तो आके हेल्प करो। फिर दिखाया जाता है रात भी हो चुका था और उसका ब्रदर उस पेज को लेके वहाँ पे बैठा हुआ था और कहता है तो तुम अभी भी ये सब कुछ करना चाहते हो? वैसे मैं अपना लिटिल ओबीडिएंट ब्रदर से ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो मेरा बात को ऐसे टाल देगा। वैसे ये ग्रेट आइडिया होगा कि तुम्हें शुरू से ही इम्पॉसिबल सा काम को पॉसिबल नहीं करना है। और वो उस पेज को ख़राब करते हुए कहता है तुम चाहे कितना भी हार्ड वर्क करो वो मैटर नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी तुम्हारी तरफ नहीं देखने वाला है। और तुम्हारी इस हाइंग को समझ में नहीं आ रहा है कि तुम इतना पॉइंटलेस सा हार्ड वर्क क्यों करते हो मेरा एडोरेबल लिटिल ब्यूटीफुल ब्रदर। मुझे लगता है तुम्हें हायंग की बात को सुनना चाहिए, क्योंकि हायंग जो भी करता है वो तुम्हारे अच्छे के लिए करता है। तुम्हें समझ में आया? और डेविलिश स्माइल करने लगता है और कहता है एटलीस्ट तुम्हें तो पता ही है तुम्हारा वीकनेस क्या है ना बाइक्यून? इसलिए ये अच्छी तरह से अपना दिमाग में रखना, कोई भी तुम्हें प्यार नहीं करने वाला है। जाता है योन अपने कमरे में मायूस सा बैठा हुआ था और सोचता है उसके बाद से हायंग को जब भी मौका मिलता है वो मेरे नेक को ग्रैब कर लेता है और बहुत ज़ोर से ग्रैब करता है, वो मुझे मारने की कोशिश करता है। फिर योंग डिप्रेशन में चला जाता है और वो सोचता है ये ओके है,
ये ओके है, मैं बिल्कुल भी ओके हूँ। और अपनी गले को पकड़ते हुए रोने लगता है और वो सोचता है, उसके बाद से मैं हमेशा ही अपने आप को दिलासा देता था और ऐसा प्रिटेंड करता था कि मैं फ़ाइन हूँ। और फिर दिखाया जाता है उस ब्रिज के सामने खड़े होकर वो सोचता है, हाँ मैं बिल्कुल फ़ाइन हूँ। इन द एंड मैं ही वो होता हूँ जिसे सब कुछ इंडोर करना पड़ता है। और फिर मायूस होते हुए सोचता है, लेकिन सच कहो तो मैं बिल्कुल भी फ़ाइन नहीं हूँ। मैं भी उसकी तरह जीना चाहता हूँ, लेकिन और जे के चेहरा याद करते हुए सोचता है, लेकिन मिस्टर जे कभी भी अबिल नहीं होगा। वो कभी भी समझ ही नहीं पाएगा मैं कैसा फील करता हूँ, क्योंकि ये इसलिए मैं सिर्फ उसका एक खिलौना हूँ। और कहता है ठीक है, ये ऑल राइट है। और ज़्यादा मायूस हो जाता है और वहाँ पे अपनी सिर रख देता है। और यहीं पे यह चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना। और अगर मेरी चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। बाय गाइस।